लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को बचाने के लिए बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर करने होंगे प्रयास। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका की नहीं की जा सकती अनदेखी। एडीसीबीआई का दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष को कमजोर करने के लिए की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार। आप देख रहे हैं डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल में आपका स्वागत है। डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल की विशेष पेशकश सुरक्षित संविधान मजबूत लोकतंत्र में। आज हमारे साथ हैं संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर धर्मवीर राही। आइए उनसे देश के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। इंजीनियर धर्मवीर राही ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये कार्यवाही विपक्ष को कमजोर करने के लिए की गई है, जिसकी सारे देश में निंदा हो रही है। एडीसीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्री राही ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी की भी मौत होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होती है। मुख्तार अंसारी की मौत भले ही हृदय गति रुकने से हुई हो, परंतु उनके परिजनों ने पहले ही न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अंसारी को स्लो पॉइजन देने की बात कही थी, जिसकी वजह से सरकार की मंशा पर सवाल उठना वाजिब है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी चंदा की ये योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त कही जा सकती है। उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ईडीसीबीआई का डर दिखाकर करोड़ों रुपए चंदा लिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक चंदा की धनराशि के उपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। श्री राही ने कहा कि लोकसभा चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं का हाल ढूंढता हुआ राजनीतिक पार्टियों का एक ऐसा घोषणा पत्र होना चाहिए जिस पर सरकार बनने के बाद वह अमल कर सके। जन भावनाओं से खिलवाड़ करने, धार्मिक मुद्दे उछालने, आम आदमी की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। और क्या कहा इंजीनियर धर्मवीर ने, देखिए डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी से हुई वार्ता पर आधारित पूरी रिपोर्ट। आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। संवेदना फाउंडेशन के चीफ इंजीनियर धर्मवीर राही से उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तमाम मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है? हम सबसे पहले जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हम आपसे बात करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह के जो कृत्य होते हैं और विपक्ष को कमज़ोर करने का जो भी षड्यंत्र हो, चाहे कोई भी सरकार करे, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और सरकार को स्वतंत्र रूप से, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास हैं, किसी भी पार्टी को इस तरह से प्रदेश के किसी भी प्रदेश के जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल भेज देना या और कुछ करना, इससे मैं और हमारा संवेदना फाउंडेशन बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आपसे मैं जानूंगा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, चुनावी चंदा को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले को तमाम अर्थशास्त्री, तमाम राजनीतिक दलों के नेता, तमाम बुद्धिजीवी ऐतिहासिक बता रहे हैं, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च एक संस्था है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, उनके फैसले को निश्चित रूप से उन्होंने जो निर्णय लिया है, वहाँ की बेंच ने जो निर्णय लिया है, वो बहुत सोच समझ के लिया गया है निर्णय, तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है और निश्चित रूप से एक राष्ट्र हित में है। और राष्ट्र की तमाम आवाम के 140 करोड़ जनता के हक में ये फैसला मैं मानता हूँ कि इस तरह का जो कृत्य है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, वो निश्चित रूप से सही है। और अभी कल परसों की बात है, कल की बात है, जेल में मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है। सरकार का कहना है कि उसकी हृदय गति रुकने से मौत हुई है, जबकि उसके परिजन 1 महीना पहले ही उच्च न्यायालय को लिख के दे चुके थे कि उन्हें जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो भी राजनीतिक जो भी आरोप लगा रहे हैं, मुख्तार अंसारी का जो निधन है, चूँकि 5 बार के विधायक भी रहे हैं, वो निश्चित रूप से घटना दुखद है और मृत्यु जैसा घटना किसी के भी साथ होती है। लेकिन जहाँ तक ये आरोप लग रहे हैं, जैसे कि विपक्ष भी कह रहा है, और पुलिस अवरक्षा में, सरकारी तंत्र के कब्जे में, जैसे कि कोई अपराधी भाग जाता है तो संबंधित पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जेल में उनके साथ उनका स्वास्थ्य इतना खराब था
तो जेल प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं इसमें चूक जरूर है, चाहे जिला कारागार प्रशासन की हो और चाहे चिकित्सा विभाग की जो भी है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में जो व्यक्ति है और उसका इस तरह से उनके आरोप के साथ मतलब उनका कहना कि हमें जहर दिया जा रहा है, फिर उनकी मृत्यु हो जाना एक जांच का विषय है और ये निश्चित रूप से एक घटना है, निंदनीय घटना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले समय में जल्दी ही तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो जनता की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेंगे। आपका क्या मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, लोकसभा चुनाव चाहे ये हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, किसान, मजदूर सभी के भविष्य का निर्धारण करता है और निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, चिकित्सा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अब सारे के सारे दल अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने आते हैं, जनता की कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तमाम ऐसे प्रकरण हैं, जैसे आप मैनपुरी को ही ले लीजिए। मैनपुरी में 12 साल से 23 लाख की आबादी पर जिला अस्पताल में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है और तमाम यहाँ बर्न डिपार्टमेंट है, उसमें कोई चिकित्सक नहीं है। तो हमारी सरकार, जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं, यहाँ की रोटी रोजगार, यहाँ के बच्चों के शिक्षा और किसानों की ज्वलन समस्याएं हैं, चाहे तहसील प्रशासन पे हों, चाहे थाने स्तर पे हों, उनके न्याय हित में जो भी योजनाएं जो हैं, तो उस पार्टी को वोट पड़ना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें राष्ट्र की लोकसभा का चुनाव है। इसमें जो है राष्ट्र के हित के लिए जो है तमाम नीतियाँ बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय मुद्दे अभी तक जो है ऐसे पड़े हुए तमाम जिन पर निर्णय नहीं हो पाया। किसानों को उनकी उपज का बाकी मूल्य का जो है मामला अभी अटका हुआ है, रोजगार का मामला अटका हुआ है। तो आप जो है मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाता जो है क्या सोच के जो है वोट डालें? मतदाताओं से मेरी एक अपील है कि निर्भीक होकर के अपने हितों की रक्षा जहां दिखाई देती, जिस दल में दिखाई देती है, और सोच समझ करके उन्हें वोट करना चाहिए। और चूँकि आप 5 साल के लिए अपना वो नुमाइंदा चुन रहे हैं जो आपके मान सम्मान, सुरक्षा, चिकित्सा, आपके बच्चों के भविष्य को निर्धारित करेगा और सदन में ये आवाज़ उठाएगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।